वसुधा जी अपनी पूजा करके मंदिर से लौटी ही थी। उन्होंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और अपने बेटे के कमरे में उसे प्रसाद देने और टीका लगाने के लिए चली गई। प्रशांत अपने ऑफिस की एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त था और वसुधा जी के कारण वह डिस्टर्ब हुआ। वसुधा जी ने प्रशांत के माथे पर टीका लगाया और बाहर आ गई। प्रशांत बहुत ही गुस्से में अपनी माँ के पीछे पीछे आया और उनसे कहा, आपको इतना भी नहीं दिखाई देता कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ? क्या जरूरत थी मुझे टीका लगाने की? प्रशांत ने बहुत ही चिल्लाते हुए कहा। प्रशांत ने अपने माथे से टीका पूछा और वहां से चला गया। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए इतना गुस्सा देखकर वसुधा जी की आंखें भर आई। कनिका, प्रशांत की पत्नी, दूर खड़ी यह सब देख रही थी। मानो उसे मन ही मन बहुत दुख हो रहा हो अपनी सास के लिए। वसुधा जी ने अपने आंसू छुपाते हुए वहां से चली गई, लेकिन कनिका को इस बात का बहुत दुख हुआ कि प्रशांत अपनी मां पर कैसे चिल्ला रहा था। कनिका भी उदासे मन से ऑफिस चली गई, लेकिन ऑफिस में पूरे दिन यही सोचती रही कि प्रशांत ने आज कितना गलत किया। उसके मन में यह निर्णय लिया, वह प्रशांत को इस बात का एहसास जरूर करवाएगी कि उसने मां पर चिल्लाकर कितनी बड़ी गलती की है। कनिका का यही सोचते सोचते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और शाम को जब वह घर पहुंचती है तो देखती है उसका बेटा और वसुधा जी टीवी देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ प्रशांत भी बालकनी में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तभी कनिका सुबह का सीन याद करके प्रशांत को एहसास करवाने के बारे में सोचती है और अपने बच्चे से रिमोट ले लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी, आपको टीवी देखना है तो आप पूरे दिन टीवी देख लीजिए। और तभी शांत स्वर में वसुधा जी कहती हैं कि बेटा, अंशु अभी पढ़ाई ही कर रहा था, अभी बस टीवी देखने के लिए बाहर आया था। तभी कनिका जोर से उनकी आवाज को बीच में काटते हुए कहती है कि आप तो रहने ही दीजिए, आपने ही इसे बिगाड़ रखा है। फिर हाथ में ली हुई सब्जियों को टेबल पर पटकते हुए कनिका कहती है, आप पूरा दिन घर पर खाली ही बैठी रहती हैं, अब कम से कम यह सब्जियां काट दीजिए, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। वसुधा जी बिना कुछ बोले वहीं पर बैठकर सब्जियां काटने लगती हैं। प्रशांत बालकनी में खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था, पर बिना कुछ बोले ही वह अपने रूम में चला गया। इसी तरह शाम के खाने का समय हुआ। कनिका ने खाना बनाया और सबको खाने के लिए बुलाया। शाम को हुई कहासुनी को लेकर सबका मुंह लटका हुआ था। इसी कारण हॉल में सन्नाटा सा छाया हुआ था। सब खाना खाने के लिए बैठे। अचानक वसुधा जी के हाथों से दाल की कटोरी नीचे गिर गई और टूट गई। कनिका फिर जोर से चिल्लाने लग गई, माँ जी, आपको खाना भी नहीं खाना आता क्या? अगर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं आता तो आप नीचे बैठकर खाना खा लीजिए। तोड़ दिया ना मेरा नया क्रॉकरी का सेट, कनिका ने बहुत ही गुस्से में वसुधा जी की तरफ देखते हुए कहा। और पूरा फर्श भी गंदा कर दिया, अब कौन साफ करेगा इसे? बालकनी से पोछा लाकर इसे साफ कर दीजिए, क्योंकि मैं इसे साफ नहीं करने वाली हूँ। बहुत ही कड़क स्वभाव से कनिका ने जवाब दिया और यह सब सुनकर वसुधा जी की आंखों से आंसू बहने लग गए थे। प्रशांत और अंशु वहीं पर खड़े यह सब देख रहे थे और कनिका का स्वभाव देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो रही थी। वसुधा जी की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर अब प्रशांत से रुका नहीं गया। वह कनिका पर चिल्लाते हुए बोला, बस करो कनिका, क्या हो गया है? मैं तुम्हें शाम से देखे जा रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार माँ के प्रति बहुत बदल रहा है। और क्या हो गया? यह कटोरी माँ से गिर गई तो क्या गलती तुमसे नहीं होती? माँ है वह हमारी, उनसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो तुम? माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, क्या तुम्हें वह नहीं दिखाई देता जो तुम उनकी एक गलती को लेकर बैठ गई हो और बिना सोचे समझे उन्हें कुछ भी बोले जा रही हो? इसी बात पर शांत होते हुए कनिका कहती है कि मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ है वह हमारी, हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज सुबह जब माँ ने आपको टीका लगाया तो आपने उनके साथ कैसे व्यवहार किया था, यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। बस तभी मैंने सोच लिया था कि आपको इस बात का एहसास करवाना ही होगा। माँ को नहीं पता था कि आप मीटिंग में बिजी हैं, इसीलिए वह आपको टीका लगाने के लिए अंदर चली गई थी। कनिका अपने आंसू पोंछते हुए अपनी सास से माफी मांगती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैं सिर्फ प्रशांत को एहसास करवाने के लिए यह सब कर रही थी। तभी वसुधा जी ने अपनी बहू को गले लगाकर आशीर्वाद देने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
Like, comment and share. Subscribe to my channel.